क्वेश्चन में कहा जा रहा है जितने में हम 50 पीस बेचते हैं उतना ही में 40 पीस खरीद के लाते हैं। मतलब कि सेलिंग प्राइस 50 पीस का सेम है जो सीपी है 40 पीस का। मतलब सपोज हम ले लेते हैं कि 100 रुपए में हम 50 सामान खरीद के लाते हैं, 40 पीस खरीद के लाते हैं और उसको बेच देते हैं 50 पीस। तो इसमें क्या हुआ, गेन हुआ या लॉस हुआ? वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें गेन होगा या लॉस होगा। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 20% का लॉस, 25% का गेन, 20% का गेन या 25% का लॉस। तो अब जब हम किसी सामान को 40 पीस खरीद के लाते हैं सेम रुपया में, मतलब 100 रुपया में सपोज हम लोग मान लेते हैं, और 50 पीस बेच देंगे, तो ऑब्वियसली 10 पीस का तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने खरीद लिया 40 पीस और जाके बेच दिया उसको 50 पीस, तो 10 पीस का लॉस हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि पहले ये आंसर लॉस में आने वाला है। अब कितना लॉस में आने वाला है उसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हमेशा याद रखना है आपको किसी भी एग्जाम के लिए। प्रॉफिट हो या लॉस हो उसके नीचे सीपी लिखा जाता है और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब प्रॉफिट का बात करें या लॉस का बात करें, तो यहाँ 10 पीस का लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले तो 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ सीपी की जगह पे हम एसपी लिखेंगे। एसपी को क्यों लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पीस की बात हो रही है, रुपए की बात नहीं हो रही है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें पीस की डायरेक्टली बात हो रही है, रुपए तो दोनों का सेम ही है, जब पीस की बात हो रही है तो सीपी की जगह पे हम एसपी वाला टर्म यूज कर लेते हैं, मतलब 50 पीस वाला यूज कर लेंगे और इंटू 100 कर देते हैं। तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा 50, तो 20% का लॉस हो रहा है। लॉस तो हमको यहीं से पता चल गया था, और 20% का लॉस यहां से पता चला गया कि लॉस हुआ है हम लोगों को 20%।